and identification. बराबर. So what is chromatography? You can say कि this is most modern and versatile technique used for separation, purification and identification of components. बराबर. अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. बराबर. It is based on the principle that different components of mixture have different rate of adsorption on adsorbent. बराबर. मतलब हर एक जो कंपोनेंट है, बराबर, मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है. एड्जॉर्प्शन आपको क्या है वो पता है पहले से. तो हर एक किसी कंपोनेंट का अपना अलग अलग रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा. उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है. बराबर. दो टर्म होते हैं, एक को एड्जॉर्बेंट बोलते हैं और एक को एड्जॉर्बेंट बोलते हैं. बराबर. ठीक है. तो जो आके बैठता है वो एड्जॉर्बेंट, बराबर, और जिस पे बैठता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस. बराबर. एज क्रोमेटोग्राफी में देर आर मेनली टू, यू कैन से कि इन दिस फिजिकल टेक्निक देर आर टू मेन पार्ट्स. बराबर. एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. बराबर. एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज और दूसरे को हम बोलते हैं मोबाइल फेज. बराबर. ये दो इसके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज इज बेसिकली द वन हु एक्ट्स एज एड्जॉर्बेंट. स्टेशनरी फेज बेसिकली उसे बोलते हैं द वन हु एक्ट्स एज एड्जॉर्बेंट. ये जो स्टेशनरी फेज होता है इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड और इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड ऑल्सो समटाइम. बट जब ये लिक्विड होगा ना तो दीज लिक्विड्स आर टाइटली बॉन्डेड. बराबर. टाइटली बाउंडेड ऑन सॉलिड. बराबर. मतलब जैसे किसी पेपर पे उस पर्टिकुलर लिक्विड को हम टाइटली बाउंड कर देते हैं. बराबर. तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज में लिक्विड भी यूज होता है. बराबर. गैस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. और देर आर डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. बराबर. जैसे एक फेमस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. बराबर. कॉलम क्रोमेटोग्राफी. बराबर. एक फेमस है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी. ऐसे कई सारे हैं. मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे भी दो फेज होंगे, स्टेशनरी फेज और लिक्विड फेज. यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है वो होता है एल्यूमिना और यू कैन यूज आयन एक्सचेंज रेजिन्स. बराबर. अब होता है क्या है, जैसे ये एक ट्यूब हो गया. बराबर. ये एक ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है. इसके अंदर मैंने एल्यूमिना डाल दिया या फिर मैंने आयन एक्सचेंज रेजिन डाल दिया तो वो एड्जॉर्बेंट का काम करेगा अंदर. बराबर. और जो मिक्सचर है मेरे पास, जो कंपोनेंट है, वो जो मेरा लिक्विड फेज है, बराबर, उसे मैं इल्वेंट भी बोलता हूँ. इल्वेंट जो फ्लोइंग लिक्विड, बराबर, जो फ्लोइंग लिक्विड है उसे मैं इल्वेंट के भी नाम से बुलाता हूँ. तो मैंने आपको क्या समझाया कि मेरे पास ये ट्यूब हो गया, इस ट्यूब के अंदर मैंने सिलिका भरा हुआ है या फिर मैंने आयन एक्सचेंज रेजिन डाला हुआ है. ठीक है. बराबर. अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरे पास इल्वेंट होगा उसको ऊपर से उठा के डाल दूंगा जो मिक्सचर है. तो मिक्सचर अपने एड्जॉर्प्शन के हिसाब से अलग अलग जगह पे एड्जॉर्ब होगा. मतलब जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फास्ट होगा वो पहले एड्जॉर्ब हो जाएगा. आपको समझ रहा है? ठीक है. चलो मैं एक डायग्राम देके और समझाता हूँ. ठीक है. एक डायग्राम देता हूँ मैं तो आपको और क्लियर होगा. आप ऐसे देखो. बराबर. ये मैं जो बता रहा हूँ ये मैं लैब इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ कि दिस इज अ ब्यूरेट. बराबर. एंड दिस ब्यूरेट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिना. बराबर. ये ब्यूरेट है जो एल्यूमिना है. बराबर. ये मेरा काम कर रहा है स्टेशनरी फेज का.
SP मैंने ऐसे ही शॉर्टकट ले लिया उसका, स्टेशनरी फेज। ये बाहर से आपने एलिमेंट डाल दिया, लिक्विड फेज डाल दिया, बराबर, जिससे मुझे सेपरेट करना है। अब ये लिक्विड फेज के अंदर जो कंपोनेंट है, बराबर, मान लो एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका एड्जॉर्प्शन का रेट बहुत फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी एड्जॉर्ब हो जाता है, तो वो यहाँ कहीं आके एड्जॉर्ब हो गया। दिस इज कंपोनेंट नंबर 1 मिक्सचर में, कंपोनेंट 1। एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका एड्जॉर्प्शन बाद में हुआ, तो वो यहाँ कहीं पे आके एड्जॉर्ब हो गया, बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्टर होगा, बराबर। ब्यूरेट तो आप सबने देखा ही है अगर आप प्रैक्टिकल किया होगा कभी। यहाँ पे एक बीकर है मेरे पास, ये ब्यूरेट की ओपनिंग होती है। अगर मैं ओपन करूँ तो पहले बीकर में मैं क्या कलेक्ट कर लूँगा, 2, सेकेंड वाला कंपोनेंट, बराबर। फिर उसके बाद ये रिसीवर में हटा दूंगा, दूसरा रिसीवर लाऊंगा, और उसमें मैं कौन सा कंपोनेंट कलेक्ट कर लूँगा, 1। तो हो गए दोनों अलग अलग, 1 और 2। तो ये कैसे अलग हुए, क्या प्रिंसिपल था इसका? प्रिंसिपल वही कि उनके एड्जॉर्प्शन का रेट अलग अलग है, बराबर। एक पहले ऊपर ही एड्जॉर्ब हो गया क्योंकि उसकी एड्जॉर्प्शन बहुत फास्ट थी, दूसरा यहाँ कहीं आके एड्जॉर्ब हुआ क्योंकि उसका एड्जॉर्प्शन पहले के कंपेयर में स्लो था। आपको समझा मेरा बात? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट्स? ठीक है, इसके रिलेटेड। नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस, पार्टिंग प्रोसेस। पार्टिंग प्रोसेस में ना 2 प्रोसेस हैं, बराबर। सबसे पहला जो है पार्टिंग प्रोसेस, दैट इज पार्टिंग बाय क्लोरीन, बराबर। और जो दूसरा है दैट इज बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बराबर। तो यार आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, बाय क्लोरीन। अब ये जो बेसिकली प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, पार्टिंग प्रोसेस, इट इज यूज्ड फॉर गोल्ड, बराबर। पार्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। आई रिपीट, जो पार्टिंग प्रोसेस है इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। अब वहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है ना, दैट इम्प्योरिटी इज सिल्वर। आपको समझा मेरा बात? सर सिल्वर इम्प्योरिटी थोड़ी है, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी वाइज, बराबर। गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा है, सिल्वर की कम है, तो मैं सिल्वर को एज ए इम्प्योरिटी मान रहा हूँ। तो बाय यूजिंग क्लोरीन में क्या करेंगे कि क्लोरीन को जब मैं ऐड करूँगा तो सिल्वर की जो रिएक्टिविटी है वो गोल्ड की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। तो सिल्वर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, बराबर। और ये सिल्वर क्लोराइड वहाँ पे एक लेयर जैसा बन जाएगा, बराबर, एक लेयर जैसा बन जाएगा। ऐसा एक लेयर बन गया, सिल्वर क्लोराइड का एक लेयर बन गया गोल्ड के ऊपर, बराबर। और मैं क्या करूँगा, इस लेयर को मैं स्किम्ड ऑफ कर दूंगा, बराबर। जैसे स्किम्ड ऑफ का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि मिल्क को जब हम बॉईल करके रख देते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक वो क्रीम का लेयर बन जाता है, बराबर। वैसे ही यहाँ पे भी सिल्वर क्लोराइड का एक लेयर बन जाएगा, बराबर। वो सिल्वर क्लोराइड की लेयर को रिमूव कर देना है, आपको गोल्ड मिल गया। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, समझा मेरा बात? दूसरा जो है दैट इज बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सेकेंड, बाय यूजिंग H2SO4 और HNO3। HNO3 और H2SO4 में ऑलमोस्ट सारे मेटल डिजोल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट प्लैटिनम एंड गोल्ड, बिकॉज प्लैटिनम एंड गोल्ड आर नोबल मेटल्स, बराबर। और जो मेटल रिएक्टिविटी में जितना कम होता है उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा होता है, समझा आपको? ठीक है, तो ये जो मेटल है ना, गोल्ड और प्लैटिनम भी हम डिजोल्व कर सकते हैं, बट दे गेट डिजोल्व इन एक्वा रेजिया ओनली, एंड एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बराबर, यूज इन अ रेशियो ऑफ 1:3। HCl HNO3 बोलेंगे तो 3:1 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें करते क्या हम लोग कि मान लो मेरे पास गोल्ड मेटल है, उसमें सिल्वर है, कॉपर है, बराबर, और मान लो मैंने उसका रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बराबर। तो सिल्वर, गोल्ड अकेला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व नहीं होगा, सिल्वर गेट डिजोल्व, कॉपर गेट डिजोल्व, बराबर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सिल्वर सल्फेट, बराबर, बराबर, Ag2SO4, मुझे मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, बराबर। सिल्वर डिजोल्व हो जाएगा H2SO4 के अंदर, कॉपर डिजोल्व हो जाएगा H2SO4 के अंदर, बट गोल्ड डिजोल्व नहीं होगा। तो ये डिजोल्व हो गया बट गोल्ड ऐसे ही रह गया,
तो यहाँ से मैं गोल्ड को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपको समझा मेरा बात? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, आया समझ में कि इस प्रोसेस में मैं क्लोरीन गैस यूज़ कर रहा हूँ और इस प्रोसेस में मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों प्रोसेसेस पार्टिंग प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पार्टली किसी को पार्टली हटा दिया गया है, इसलिए उनको नाम ऐसा पार्टिंग प्रोसेस दिया गया है। क्लियर हुआ मेरा बात? नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस इज पार्क्स प्रोसेस। बराबर, नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस इज पार्क्स प्रोसेस। अब पार्क प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर सिल्वर। बराबर, इट इज यूज्ड फॉर सिल्वर। सिल्वर के अंदर ना इट कंटेन लेड इम्प्योरिटीज। बराबर, सिल्वर में लेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि सिल्वर हैज हाई solubility in zinc as compared to lead। बराबर, as compared to lead। बराबर, सिल्वर जो होता है ना उसकी solubility बहुत ज़्यादा है जिंक के अंदर। बराबर, सिल्वर हैज हाई solubility in zinc as compared to lead। बराबर, हाई solubility मतलब क्या मालूम है कि अराउंड 300 टाइम्स सॉलिबिलिटी सिल्वर की ज़्यादा है जिंक में। बराबर, लेड के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, 1% जिंक इज एडेड। बराबर, ये जो मेटल है ना सिल्वर मेटल, उसके अंदर मैं 1% जिंक ऐड कर लेता हूँ। तो सिल्वर 1% जिंक ऐड करने के बाद सिल्वर गेट्स कंबाइंड विद जिंक एंड फॉर्म अलॉय। बराबर, लेकिन लेड उतनी सॉलिबिलिटी नहीं रखता जितनी सिल्वर रखता है। बराबर, तो लेड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और सिल्वर इजीली क्या हो जाएगा, उसके साथ एलॉय बना लेगा और उस एलॉय को मैं सरफेस पे सेपरेट आउट कर सकता हूँ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा आपको मेरा बात? ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्क प्रोसेस। पार्क प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सिल्वर एंड पार्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गोल्ड। बराबर, तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने आपको बताए और वहाँ के एग्जाम्पल्स। बेसिकली एग्जाम में मुझे एग्जाम्पल्स पूछेगा। बराबर, अब आपको क्या करना है मैं वो समझा रहा हूँ। आपको करना ये कि आपको बराबर से सारे प्रोसेसेस वगैरह लर्न कर लेने धीरे धीरे। बराबर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था पल्वराइजेशन से, तो पल्वराइजेशन हो गया। बराबर, फिर मैंने पल्वराइजेशन करने के बाद मेटल को किया कॉन्सेंट्रेट करने के बाद मैंने मेटल को किया उसको कन्वर्ट किया ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उस मेटल का किया रिडक्शन। बराबर, रिडक्शन के बाद मुझे जो मेटल मिला, आफ्टर डूइंग रिडक्शन जो मेटल मिला दैट इज योर क्रूड मेटल। बराबर, क्रूड मेटल को मैंने क्या किया, उसको मैंने रिफाइन कर दिया। सही है, और क्रूड मेटल की रिफाइनिंग के बाद जो मुझे मेटल मिल रहा है दैट इज और प्योर मेटल। तो मैंने इन जनरल सारे प्रोसेसेस के बारे में बात कर ली है। ठीक है, आया समझ में? अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, बराबर, तो मैं आपको बात क्या करूंगा, मैं आपसे ये बात करूंगा एक एक पर्टिकुलर मेटल के बारे में। जैसे मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात करूं, बराबर, तो उसमें कौन सी ओर है, मैं एफी के बारे में बात करूं, मैं कॉपर के बारे में बात करूं। बराबर, हर एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, तो वहाँ पे मैं प्रोसेसेस डायरेक्ट बोलूँगा कि यहाँ पे मैं ये सल्फाइड ओर है इसलिए मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ। बराबर, ये सल्फाइड ओर है इसलिए मैं इसमें फ्लोटेशन का मेथड यूज कर रहा हूँ। ये ब्लिस्टर कॉपर बन गया तो इसका रिफाइनिंग ऐसे करेंगे। ये पिग आयरन बन गया तो इसका रिफाइनिंग ऐसे करेंगे। ये प्रोसेसेस इन जनरल मैंने आपसे पहले ही बराबर डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये सारी बातें पहले आपको क्लियर रहनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।